हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू। आई एम सचिन सेंगाल एंड दिस इज बैंक आईक्यू। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन का सेट नंबर 1। और चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, लेकिन एक प्रोसेस है, एक रूल है, ठीक है, एक ऑर्डर है, वो मुझे आपको समझाना ज़रूरी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो उसका नाम जो है वो है वी बोर्डमास रूल। दोस्तों, V यानी क्या होता है? विनिकुलम, ठीक है। अब विनिकुलम यानी क्या? तो उसको बोलते हैं बार। जब भी आपके सामने ऐसा कोई आए, ऊपर एक लाइन ड्रॉ करके आए, तो उसको हम बोलेंगे बार। तो सबसे पहले हमको बार को सॉल्व करना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद ही हम सब कुछ कर पाएंगे। सबसे पहले V, उसके बाद BODMAS। इस प्रकार से हमको सिंप्लीफिकेशन देना है, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है दिखने में सेम है, लेकिन अलग अलग क्वेश्चन है। 5 - 3 2, 2 + 4 6। इसका आंसर कितना आएगा? 6 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे। 3 + 4 7, 5 - 7 -2। यहाँ पे आंसर क्या आएगा? -2। तो दोनों चीज़ें क्या है? अलग अलग है, ठीक है। अब बात करते हैं बी यानी कि ब्रैकेट। अब ब्रैकेट के एक ये ब्रैकेट, एक ये एंड एक ये, ठीक है। छोटा वाला ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट एंड बॉक्स ब्रैकेट, इस 3 तरह के ब्रैकेट है। और सबसे पहले इस छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट को, उसके बाद बॉक्स वाले ब्रैकेट को। अब O यानी कि ऑफ, O यानी कि ऑफ, और ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लिकेशन। D यानी कि डिवीज़न, M यानी कि मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। अब आप लोग बोलोगे कि सर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन 2 बार कैसे आ गया? अब दोस्तों, ये ऑफ है ना, उसका मीनिंग होता है मल्टीप्लिकेशन, और M यानी कि मल्टीप्लिकेशन, लेकिन दोनों के अंदर थोड़ा डिफरेंस है। और वो डिफरेंस क्या है, आइए समझते हैं। उससे पहले आप मुझे ये बताइए, क्या आपने ये सुना है? जी हाँ, आप जो समझ रहे हो मैं उसी की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे देखो, आपने ये भी सुना होगा। और ये दोनों जो रिलेशन है ना, वो देखने में कैसे है? एक है। लेकिन जब प्रॉब्लम आती है ना, तो ये लोग एक दूसरे का साथ छोड़ देते हैं, और ये लोग एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ते। साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, ठीक है। तो बस इसी प्रकार से कुछ डिफरेंस है ऑफ वाले मल्टीप्लिकेशन में और सिंपल वाले मल्टीप्लिकेशन के अंदर। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करना चाहता हूं। ये 2 एग्जाम्पल आपके सामने है, इसको आप सॉल्व कीजिए। वैसे देखने जाए तो यहाँ पे ऑफ यानी कि मल्टीप्लिकेशन, तो दोनों चीज़ एक जैसी दिखने में है, लेकिन दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे। 2। अब एक बात ध्यान में रखो, जब भी आपके पास डिवाइड आए तो उसका मल्टीप्लिकेशन, और 2 का 1/2, डिवाइड का मल्टीप्लिकेशन, 2 का 1/2, मल्टीप्लिकेशन 2 एज इट इज़। आंसर कितना आ जाएगा? 1। यहाँ पे देखो, 2 × 1/2, अब डिवाइड का मल्टीप्लिकेशन, और 2 ऑफ 2 जो है ना, वो साथ में जाएंगे नीचे। अब देखो, यहाँ पे 2 ऑफ 2 था तो साथ में रहे ये लोग, है ना। जब इसकी नीचे जाने की बारी आई तो दोनों साथ में गए। इसकी नीचे जाने की बारी आई तो ये बोला तू अकेला जा, मैं तो यहाँ ऊपर ही रहूँगा। तो यहाँ पे इसने साथ छोड़ दिया, तो आंसर 1 आया। यहाँ पे इसने साथ दिया, तो आंसर 1/4 आया। तो ये है एक बेसिक सा डिफरेंस इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो ये हमको ध्यान में रखना है। चलिए बात करते हैं इस पहले क्वेश्चन की, और बहुत कुछ हम सीखने वाले हैं इस सिंप्लीफिकेशन के सीरीज़ के अंदर। तो मैं आपको कुछ बता दूं उससे पहले कि हमारा जो, मैंने आपको बता दिया शायद, अब मैं इस वीडियो को तीसरी या चौथी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं भूल चुका कि मैंने आपको बताया कि नहीं बताया। लेकिन आपके जो टाइम एंड वर्क एंड परसेंटेज,
उसके चैप्टर्स चालू है, उसके पार्ट आएंगे, लेकिन सिंप्लीफिकेशन हम वीक में 2-3 बार करेंगे, ठीक है। चलिए, और दूसरी बात, जब आपके सामने ऑप्शन में आए नन ऑफ दिस, जो कि ऑलमोस्ट होता है आपकी बैंक की एग्जाम में, तब दूसरी बात, जब यूनिट डिजिट 2-3 ऑप्शन में सेम हो। तीसरी बात, जब आपका डिजिट सम 2 या 2 से ज़्यादा ऑप्शन में सेम हो। और चौथी बात कि जब आपका 2 डिजिट सेम हो। ये सारी ट्रिक्स है कैलकुलेशन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करने के लिए आपकी सारी ट्रिक्स है जो मैंने अभी आपको बताई, और ये सारी ट्रिक्स हम धीरे धीरे क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सीखने वाले हैं। लेकिन ये सारे ट्रिक्स फेल है जब मैंने आपको जो केसेस बताए तब क्या करेंगे हम? तब हमारा बेसिक नेचुरल सिंप्लीफिकेशन काम आने वाला है कि जो हम बिना ऑप्शन के करेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ पहले मैं आपको सिखा दूँ, उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि ये सारे डिजिट सम, 1 डिजिट, 2 डिजिट या फिर यूनिट डिजिट, ये सब चीज़ें क्या है, ठीक है। वो सब बाद में, पहले सिंपल सिंप्लीफिकेशन। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। थोड़ा शांति से जाऊंगा मैं, क्योंकि मैं कब से बोल रहा हूँ एक ही वीडियो के लिए, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे। 0 से 0 गया। अब दोस्तों 54 इंटू 7, 7 4 था 28, इसको मैं एल मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ, और 7 5 था 35, कितना आ जाएगा 378, ठीक है। और ये 8 से जाएगा ये 84, ठीक है। 8 8 था 64, 8 4 था 32, विच इज इक्वल टू एक्स इंटू 15, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर देंगे। 20 का 0, कैरी 2, 8 2 10 7 17 5 22, कैरी 2, 3 2 5 1 6, और ये 7, और ये 15 जो है नीचे आएगा। 15 5 ज़ा 75, अब जब कैरी 1 बचेगा, जब भाग नहीं चलेगा तो यहाँ पे 0, और 15 8 ज़ा, तो आंसर कितना आ जाएगा 508। मेरा आंसर कितना आ गया 508, है ना। अभी हम क्या करेंगे, बिना ऑप्शंस के क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, ठीक है, बिना ऑप्शंस के। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो। परसेंटेज है, इसके लिए मैंने नीचे 100 लिख दिया। 00 00 यहाँ से आउट, 25 से जाएगा ये 2, 25 से जाएगा ये 21। कैसे मालूम पड़ा? 25 इंटू 20 500, और 25 अंदर 25, तो 525, ठीक है। 25 इंटू 21 525 होता है। तो ऐसे ऐसे ट्रिक्स आपको थोड़ी बहुत जाननी चाहिए, उसको अप्लाई करना चाहिए। 3 3 ज़ा 9, ठीक है। 16 4 ज़ा, और ये 2 से जाएगा ये 2, 21 इंटू 2 42, 42 इंटू 7, मैंने आपको बताया था आपको 1 से 50 तक टेबल याद रहेंगे, तो 42 इंटू 7 जो होता है 294। अगर आपको याद नहीं है तो वो आपकी गलती है, मैं आपको सिखा देता हूँ फिर भी। 7 2 ज़ा 14, ये 28, कितना आ जाएगा 294। आंसर कितना आ गया 294। फिर भी आपको बोलता हूँ मैं कि आप टेबल्स एक बार लर्न कर लीजिए, ठीक है, टेबल्स एक बार लर्न कर लीजिए। चलिए 1 से 50 तक इसको सॉल्व करेंगे। कहाँ गया, ये रहा। अब है क्या ना, ये जो मार्कर है ना, ये कर्सर, ये मेरे लिए बहुत छोटा है, ऐसा है, और आपको जब दिखता है वीडियो के अंदर तो इतना बड़ा दिख रहा है, तो मेरे लिए ये छोटा है, तो कभी कभी ये भाग जाता है। 2 इंटू किसका स्क्वायर रूट 6084 है, यानी सॉरी 6084 का स्क्वायर रूट। चलिए मैं आपको सिखा ही देता हूँ, मैंने आपको सिखाया था फिर भी। अब देखो क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालने के लिए 10 का स्क्वायर बोलो कितना होता है 100। हम बहुत दूर है। 50 का स्क्वायर फिर भी दूर है, 60 का स्क्वायर वो भी दूर है, 70 का स्क्वायर हम नज़दीक पहुंच गए। तो मतलब मेरा आंसर 70 से बड़ा होगा और 80 से कम होगा।
और इन दोनों के बीच में 75 आता है, और 75 का स्क्वायर हम सब जानते हैं 7 8 ज़ा 56, 5 5 ज़ा 25। इससे बड़ा नंबर है, यानी कि मेरा आंसर जो होगा वो 75 से बड़ा होगा। और क्या होगा, 75 से बड़ा, और 8 8 ज़ा 64, तो 78 है ना। किसका स्क्वायर करूँगा तो यूनिट डिजिट 4 आएगा, तो यूनिट में अगर 8 होगा ना तभी। आप बोलोगे सर 2 2 ज़ा 4, लेकिन 72 आंसर नहीं है, आंसर 75 से बड़ा है, तो एक ही बचता है, वो है 78। और ये तो मुझे साफ साफ दिख रहा है 42 का है। ठीक है, इन दोनों को जब हम ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 120, और 9.6 है ना, पॉइंट को हटाया तो यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है, 24 से जाएगा ये, 24 से जाएगा ये 50, और ये 2 2 ज़ा 4, 2 से जाएगा ये 25। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों 25। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 25। ठीक है दोस्तों, वीडियो बार बार रिकॉर्ड करने का एक ही रीज़न है कि आजू बाजू से बहुत सारे वेंडर्स निकल रहे हैं अभी साग भाजी सब कुछ बेचने के लिए, तो उनकी आवाज़ जो है मुझे डिस्टर्ब करती है। लेकिन अब मैं इस वीडियो को नहीं स्टॉप करने वाला, तो अगर कोई आवाज़ बाहर से आती है तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा इस वीडियो के लिए। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, उनका भी धंधा पानी होता है। देखो ये 27 का स्क्वायर है, ये 7 का क्यूब है, और यहाँ पे किसी चीज़ का क्यूब है। अब देखो 27 का स्क्वायर यानी कि 27 इंटू 27 इंटू 6 डिवाइड बाई 9 प्लस 171। ठीक है, यही लिखा है मैंने, अब ये लिखना रह गया तो इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 7 का क्यूब 343। अब ये माइनस में है, मैं इसको इधर ला रहा हूँ प्लस में, और माइनस का 100 विच इज़ इक्वल टू एक्स का क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे 9 3 ज़ा, ठीक है 9 3 ज़ा 27, 27 इंटू 3 81, 81 इंटू 6 486। अब सबको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, सबका सॉल्व कर देंगे। इसको हम जब सॉल्व करेंगे ना, अब देखो 400 500 300 800 400 1200 1200 माइनस 100 यानी अप्रोक्सीमेटली 1100। अब एक बात समझो, अप्रोक्सीमेटली 1000 से ऊपर है, और सिंपल सी बात है 1200 आया था, मतलब कि अप्रोक्सीमेटली 1100 है। ठीक है, और 1100 में सोचो 10 का क्यूब कितना होता है 1000, और 11 का क्यूब कितना होता है 1331। तो सबको सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा 1331 विच इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11। अब आप बोलोगे कि सर हमको ये समझ में नहीं आया, हमने अप्रोक्सीमेटली कैसे ले सकते हैं। तो एक काम करो ना, 6 1 7 3 10 11, 11 माइनस 0 कितना होता है 10। तो यूनिट सॉरी यूनिट डिजिट, हम सिर्फ यूनिट डिजिट देख रहे हैं। ठीक है, 6 और 1 7 3 10 यानी कि 0 0 और 1 यानी कि 11 का 1 1 माइनस 0 यानी कि 1। तो यूनिट डिजिट में क्या आ गया 1 आ गया। तो यूनिट डिजिट में 1 आए और 10,000 से मतलब 1000 से बड़ा किसी का क्यूब होगा तो वो होगा 1331, है ना। 10 का क्यूब कितना होता है 1000, 12 का क्यूब कितना होता है 1728, है ना। फिर 13 का कितना होता है 2197। मतलब यूनिट डिजिट में 1 आए और 1000 से बड़ा हो तो ऐसा एक ही नंबर है 1331, तो इस वजह से मैंने लिख दिया 1331। ठीक है, इस वजह से मैंने आपको बताया था कि आपको ये चीज़ पता होना चाहिए 1 to लेके 30 के सारे क्यूब, 1 to 50 के स्क्वायर और 1 to 50 के टेबल, तो आपकी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 11। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आप लोग सॉल्व कीजिए, मैं पी लेता हूं पानी। चलिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो, ये परसेंटेज और डबल जीरो आउट, और ये 2 इंटू 54 मैं नीचे लिख रहा हूं। ठीक है, 2 इंटू 54 मैंने नीचे लिख दिया। अब क्या से क्या कटेगा, देखो 5 से जाएगा ये, 5 से जाएगा ये 3, और 5 14 5 ज़ा 70,
ये 5 है, ठीक है। फिर से 5 वन 5, 2 बचा, 5 चौक 20, 4 बचा, 5 उठा 40, 2 बचा, 5 25, सही है। 11 से घटेगा, फिर 3 बचा, 15 से घटेगा ये 9, 2 से घटेगा ये, आंसर कितना आ गया 14। आप बोलोगे कि सर समझ में ही नहीं आया, सॉरी कुछ जल्दी मैंने कर लिया, ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सॉरी उसके लिए, क्योंकि मैंने फटाफट से कर लिया, बट ऐसे ही करना है आपको भी। देखो एग्जाम में अपने को पता नहीं है कि हम कहाँ से कैसे सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे ही सॉल्व करो कि हाँ हमको नहीं पता है, इसको याद मत रखो, ठीक है। रट्टा मत लगाओ कि यहाँ से ये करना है, क्योंकि एग्जाम में आपका मेंटल स्ट्रेस जो होगा वो कुछ अलग ही लेवल पे होगा, अभी कुछ अलग ही लेवल पे होगा। अब देखो मैंने इसको काटा था, 5 से काटा था ये, 5 एका 5, कितना बचा 2, 5 चौका 20, कितना बचा 4, 5 8 ज़ा 40, कितना बचा 2, 5 5 ज़ा। इसको मैंने 11 से काटा था, 11 1 ज़ा 11, 3 बच गया, 11 3 ज़ा 33, 5 बच गया, 11 5 ज़ा, और 11 से ये काटा मैंने, ओके। 15 से जाएगा ये 9, 9 से जाएगा ये 6, 6 दूनी 12, 12 कट गया, बचा कितना 14। तो यही तो हमारा आंसर है, ठीक है, ये हमारा आंसर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब देखो 0.74 यानी कि 3/4, अब 3/4 ऑफ दिस यानी 3/4 ऑफ 444, कितना आ जाएगा ये 111, 111 इंटू 3 यानी कि 333। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देखो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, 175 इंटू 1 कितना होता है 175, और 175 इंटू 0.2 या फिर 175 इंटू 2 कर लो। तो 175 इंटू 2 करोगे तो कितना आ जाएगा वो 340 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 340। लेकिन 0.2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा, सॉरी 35, 350 35। तो दोस्तों 175 में से 35 निकाल दो। अब 0.8 का मीनिंग क्या होता है 1 माइनस 0.2, 175 इज 175 माइनस 175 इंटू 0.2 यानी कि 35, तो उसको माइनस कर लेंगे तो आंसर कितना बचेगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो 1 मिनट रुक जाओ, ऐसे करेंगे। यहाँ पे 0.8 है ना, तो मैंने क्या लिख दिया 175 इंटू 1 माइनस 0.2। इसको सॉल्व करेंगे तो 175 माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो 35, और ये कितना बच रहा है 140, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे कितना आ जाएगा 140। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 7 3 10, 1 4 1 5 3 8, 8 3 11, 1 1 1 2 3 5, 5 3 8 6, डिवाइड बाई 18, 18 4 ज़ा, सॉरी 18 3 ज़ा 54, 54 से ये 6 8 14, और यहाँ पे कुछ गलती की है मैंने इसको सॉल्व करने के लिए, 1 मिनट रुक जाइए। क्या गलती की है 140 सही है, 1 मिनट, हाँ एक सम करने में मिस्टेक कर दी मैंने आपको बताया कि अगर तीसरी चौथी बार बना रहा हूँ तो हो सकता है मिस्टेक हो जाए, बट फिर से मैं अभी इसी वीडियो में इसको सुधार रहा हूँ। ये कितना था 1333 था ना, यहाँ पे 333, और ये कितना है ये है 140, ठीक है, ये 140 है। अगर फिर भी मुझे भरोसा नहीं हो रहा है इस पर, इसको मैं सॉल्व कर ही देता हूँ, ठीक है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपका जब बहुत ज़्यादा काम कर लेते हो तो ऐसा हो जाता है। 5 से जाएगा 2, 5 से जाएगा ये 4, ठीक है। मुझे पता है कि सब कुछ सही है बट फिर भी कर रहा हूँ मैं। नहीं, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ऊपर 4, 5 5, सब कुछ सही है। अब देखो 7 और 3 10, 10 और 0 0 कैरी 1, 6 3 9, 9 1 10 4 14 का 4, कैरी 1 1 1 2 3 5, 5 3 8 और 6, अब सही है। डिवाइड बाई 18,
18 3 ज़ा 54, कितना बच गया 14, और 18 8 ज़ा 144, पीछे जीरो तो है ही, तो 380 हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करने का, और ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में देना है मुझे। ठीक है, आप लोग ट्राई करोगे इसको, हम करेंगे इसको ट्रिक से अगले वीडियो के अंदर। मुझे आपको एक और चीज़ बतानी होगी इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, इसके लिए चलिए इसको सॉल्व करो। ठीक है, और यहाँ पे एक मिस्टेक है टाइपिंग के अंदर, यहाँ पे 1/3 है और यहाँ पे 1/2 है। ठीक है, बाकी सब बराबर है। अब एक बात समझो, यहाँ पे मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि ये वाला मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न आप जल्दी से कैसे करोगे। अब एक बात समझो, ये 5 5 6 8 है और सामने 87 है। ठीक है, अब 7 से कितना काटूँ तो पीछे 8 आएगा, 7 से कितना काटूँ तो पीछे 8 आएगा। अब एक बात समझ लो कि ये अप्रोक्सीमेटली इतना है ऊपर वाला, और नीचे वाला कितना है 90, तो इसका आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, अप्रोक्सीमेटली 60 के आजू बाजू आएगा। ये बात मेरे को मालूम पड़ गई, अप्रोक्सीमेटली क्या आएगा 60 के आजू बाजू। ठीक है, मैं इसको सॉल्व नहीं करूँगा, है ना, मैं इसको डिवाइड नहीं करने वाला, इतना टाइम नहीं मेरे पास एग्जाम के अंदर। अब 7 का टेबल लगाओ और यूनिट डिजिट में 8 लाओ, तो कब 7 4 28, तो मतलब मेरा आंसर 64 हो सकता है, या फिर 54 हो सकता है, या फिर कुछ भी हो सकता है, मतलब कि 64 54 या फिर 74। लेकिन यहाँ पे क्या, जिसका क्यूब रूट निकल रहा हो ऐसा नंबर, तो 64 ऐसा नंबर है जिसका क्यूब रूट निकलेगा, तो मतलब मेरा आंसर 87 × 64 = 5568 होगा। तो यहाँ पे 64 ही आएगा। समझे आप लोग कैसे किया मैंने, है ना। मैंने सोचा कि 7 4 ज़ा 28, मतलब पीछे 4 आना चाहिए, और अप्रोक्सीमेटली 60 है तो 64 ही आएगा। और मैं श्योर कैसे हूँ, क्योंकि इसका क्यूब रूट निकल रहा है ना, इस वजह से। अगर 1/3 नहीं दिया होता तो कुछ और सोचना पड़ता, बट यहाँ पे 1/3 दिया है, तो कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। अब ये तो पता है ना 144, अब समझो किसका ये होता है क्यूब रूट, ये होता है स्क्वायर रूट। यहाँ पे मैंने बताया आपको ये मिस्टेक है टाइपिंग के अंदर। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, सॉरी, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 12, ये कितना आ जाएगा 16। तो किसी का स्क्वायर रूट 16, तो वो नंबर क्या होगा 256, वो नंबर क्या हो जाएगा 256। तो ये हमारा आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, इसको सॉल्व कीजिए, तब तक मैं पी लेता हूँ पानी। तो बताना पड़ता है, वरना आप सोचोगे कि सर कहाँ चले गए। ठीक है, अब देखो ये होता है ना 5/6 होता है। सर कैसे मालूम पड़ा, ऐसे मालूम पड़ा, इसकी वैल्यू 1/6 और ये इसका 5 गुना है ना। अगर यकीन नहीं होता तो कैल्शियम में कर लेना, ये उसका 5 गुना है, तो इसका भी 5 गुना कितना होता है 5/6, तो ये कितना हो जाएगा 5/6। इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। फोर 456 × 5, देखो 456 30 25 से 28 हो जाएगा, ये 30 और 2280। इसको मैंने सॉल्व किया आपके सामने 2280। कैसे किया, एल मेथड से किया। एल मेथड मैंने सिखाई है सिंप्लीफिकेशन के वीडियोस के, सॉरी वैदिक मैथ के अंदर, देख लीजिएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 8 5 13 का 3 कैरी 1। ठीक है, 34 35 डिवाइड बाय क्या कर लेंगे हम 15 15 2 ज़ा 30, कितना बचा 4, 15 2 ज़ा 30 और 15 9 ज़ा 115, तो आंसर मेरा बनेगा 229। ठीक है, 229 ये हमारा आंसर रहेगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है ना आपको यहाँ पे? मैंने सिंपल जब कुछ एडिशन करना होगा तो मैं अपने हिसाब से कर लूँगा फटाफट से, ठीक है, वो आप कर सकते हो। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं आपको एडिशन करके भी दिखा लूँगा। ओके, अब मैं आपको सिखा रहा हूँ यहाँ पे एक ट्रिक। यहाँ से शुरू होता है हमारा ट्रिक्स, ठीक है, मतलब हर जगह पे अप्लाई हो सकता है ट्रिक्स, जैसा क्वेश्चन वैसा ट्रिक। अब यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे यूनिट डिजिट, लेकिन सर यूनिट डिजिट यहाँ पे 3 जगह पे सेम है, हम इसको भूल जा रहे हैं। ठीक है, इसको भूलना बेटर है। जब भी हम ट्रिक लगाएंगे तो इसको भूल जाओ, इसमें से कोई आंसर आपको टिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा रिस्की हो जाएगा, इस वजह से मैं ना बोल रहा हूँ इसको यूज़ करने की। लेकिन अगर हाँ आपको एटम अगर आपके अच्छे नहीं हुए, आपको एटम करने हैं, टाइम कम है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, चलिए 14 से 7 से कटेगा, पहले तो 7 से काटते हैं, 14 से काटते हैं, 215, यानी यहाँ पे कितना आ गया 15। ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया 15 आ गया, 215। अब यहाँ पे देखो 28 इंटू 37, मेरे को सिर्फ पीछे के 2 डिजिट चाहिए। 28 इंटू 37, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 28 इंटू 37। ठीक है, ये 56, कैरी कितना आ गया 5, ये 14, ये 24, 4 4 8 5 13, 1 43, 3, 2 डिजिट मिल गए, लेकिन मैं पूरा कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको 2 डिजिट में सिखाऊंगा। देखो यहाँ पे 2 डिजिट मेरे को मिल गए हैं, ओके, लेकिन फिर भी इसकी वैल्यू 1036 माइनस ये कितना होता है 96 इंटू 11, और ये 6 1056 है ना। तो मतलब ये हो जाएगा -20, और इसमें से -20 कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 195। ठीक है, अब 2 डिजिट क्या है 15 और 36, 15 और 36 कितना हो जाता है 51 माइनस 56। अब 51 माइनस 56, तो देखो 151 में से माइनस कर लो इसको आप, है ना, या फिर इसको एक काम करते हैं, इसको बाद में रखते हैं। एक माइनस करने का तरीका भी है, मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, इसका सिंपल सॉल्व कर लेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 195। ठीक है, 195। माइनस करने का एक तरीका ये है कि आप माइनस को माइनस मत करो, माइनस को जोड़ दो। ठीक है, माइनस को हम जोड़ देंगे, तो वो भी एक तरीका है और ये भी एक तरीका है। तो पहली बात तो ये है कि पूरा मेथड अपने को आना चाहिए, कि हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है ना, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, और तब जाके हम बात करेंगे ट्रिक की। ठीक है, इसका प्रैक्टिस कीजिए आप लोग, और हम अगले क्वेश्चंस जो आएंगे ना वो कुछ अलग लेवल से करेंगे। ठीक है, और उसमें कुछ ट्रिक्स वगैरह अप्लाई करेंगे, लेकिन एक चांस रहता है कि हमारा आंसर गलत होगा जब अगर हमारे पास नन ऑफ दिस है तो। ठीक है, अगर नन ऑफ दिस नहीं है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर नन ऑफ दिस है तो हमारा जो आंसर है वो गलत होने का चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे मुझे मालूम तो पड़ गया कि पीछे 95 है, लेकिन हो सकता है कि 295 हो, तो यहाँ पे तो 195 है, तो मुझे चेक करना पड़ेगा वो चीज़। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, और एक और जो अगले वाला क्वेश्चन दिया था मैंने वो होमवर्क के लिए। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, और एक बोनस 3 क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर रूट है ये सब। ठीक है, और बाकी हम मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, और कुछ आपके पार्ट्स आ जाएंगे। सिंप्लीफिकेशन कहाँ दिमाग में आ रहा है, परसेंटेज और टाइम वर्क के जो सीरीज़ है वो कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, और आपके कुछ डाउट्स आप लोगों ने पूछे हैं, तो उसका सॉल्यूशन ये है कि बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, आपका डाउट ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। ओके, आपकी लाइक्स करने के लिए, कमेंट करने के लिए धन्यवाद, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। सीखते रहिए, शेयर करते रहिए, और कुछ डाउट है तो मुझे पूछते रहिए, मैं आपको ज़रूर से सॉल्यूशन दे दूंगा ऑटोमेटिक। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।